एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा वापिस B से A तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौट आता है फुल स्टॉप। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? इसमें ऑप्शन भी लिख लीजिएगा। ए नंबर में है x प्लस वाई बाय 2xy किलोमीटर प्रति घंटा। बी नंबर ऑप्शन में है 2xy बटे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। सी में है 2 बाय एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। डी में 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल लिखिएगा डिजायर लाइन छोड़ करके। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा 63 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापिस लौटता है फुल स्टॉप। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? अगला सवाल। एक स्थान ए से स्थान बी तक स्थान बी तक
एक स्थान ए से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही। 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही तथा बी से ए तक आने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फुल स्टॉप। पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी थी? पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी थी? अगला सवाल, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सी 37 डिग्री सेंटीग्रेड 37 डिग्री सी था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। 34 डिग्री सी था। फुल स्टॉप। यदि बृहस्पतिवार का तापमान औसत तापमान 34 डिग्री सी था। फुल स्टॉप। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था? बृहस्पतिवार का तापमान कितना था? अगला सवाल, 512 पृष्ठ वाली 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। 4 प्रति पृष्ठ है। फुल स्टॉप। यदि प्रथम 302 पृष्ठ में इन त्रुटियों की संख्या 998 हो 998 998 हो
तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है? शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ है। प्रति पृष्ठ कितनी है? शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है? लिखे। आगे सवाल लिखिएगा। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। 3.2 थी, फुल स्टॉप। 3.2 थी, फुल स्टॉप। 282 रन के लक्ष्य को 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए? रन रेट क्या होनी चाहिए? आइए बनाते हैं इसको। देखिए तो सवाल में सबसे पहले यहां पर क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा, यहां देखिएगा, सुनिएगा आप लोग सवाल को पहले। ए है, इधर कौन है? बी है। कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक मतलब इधर से कितना किलोमीटर प्रति घंटा? x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है। चला ये, फिर कह रहा था वापिस उधर से बी से ए की तरफ y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौट आता है। कर पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? पूरी यात्रा मतलब गया और आया, तो जाने और आने में क्या इसका औसत चाल होगा? तो औसत चाल बराबर जानते हैं। ऐसे भी हम लोग चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। औसत लग गया तो कुल दूरी या बटे क्या होगा? कुल समय हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं? जैसे यहां पर देखिएगा औसत चाल का जो हम लोगों का बात होता है, चाल हम लोगों का औसते में निकालबे करता है या हम लोग बोलबे करते हैं। इसलिए कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहां से कहीं चले, भागलपुर से हम लोग सुल्तानगंज के बीच में चलते हैं। अब इसमें मान लिया जाए कि यहां से वहां तक का 30 किलोमीटर का दूरी है और 2 घंटा हम लोगों को लग गया, तो कितना का औसत चाल हुआ बोलिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा न गए हैं। क्या समझ रहे हैं आप लोग? 30 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? इस सवाल से हट के बात कर रहे हैं। 30 किलोमीटर कई घंटा में गए? 2 घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। 2 से भाग दीजिएगा कितना बार में? 15। इसी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जब ध्यान दीजिएगा फिर बाद में सवाल को देखिएगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सेंस क्या रहा है कि हम हर एक घंटा में कितना? 15 किलोमीटर गए। बात समझ रहे हैं? लेकिन जब हम लोग बाइक से यहाँ पर निकले थे तो हुआ क्या कि हम लोग कुछ दूर गए, आइए 1 घंटा जाम में फंसे रह गए। क्या समझ रहे हैं? 1 घंटा जाम में लगे रहे हम लोग। अब उसके बाद जब हम लोग गए, कभी क्या हो गया? 60 के रफ्तार से, कभी 20 के रफ्तार से, कभी 10 के रफ्तार से। बरसा पड़ा है कहीं पर, पूरा धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग। बात समझ रहे हैं? तो हम लोगों को उससे मतलब नहीं, आप क्या किए, समझ रहे हैं? आप कहीं पर रुकिए, लेकिन हम लोग यहाँ से देखने के बाद आप किसी स्थान से निकले हैं और आप अंतिम स्थान पर पहुंचने में कितना 2 घंटा लगा, उस सब आपका टोटल टाइम जो आ जाएगा।
तो कुल दूरी कितना 30 किलोमीटर और कुल समय कितना हो गया 2 घंटा। तो 30/2 बराबर कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाल निकला। इसी को औसत चाल कर दीजिए। तो इसका मतलब हो रहा है यहां पर क्या कह रहे हैं, जाने वाला नहीं बोल रहा है, जा रहा है किसी एक्स के रफ्तार से, आ रहा है कुछ और रफ्तार से, वाई के रफ्तार से। तो कह रहा है जाने और प्लस आने में इसका औसत स्पीड क्या होगा। तो औसत बराबर जैसे ही औसत का बात होगा तो कुल दूरी बटे कुल समय। अब इसमें दूरी भी नहीं दिया है, हम लोग यहाँ पर मान लें कि जेड किलोमीटर दूरी क्या होगा। क्या बोलिए आ रहा समझ में। तो हम लोग यहाँ से अब क्या देखेंगे, आप लोग बताइएगा। तो हम लोगों को चाल के लिए जानते क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। औसत चाल, सीधा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। लेकिन औसत लग गया तो कुल बटे कुल का बात होगा, नहीं लग रहा है इसमें। तो औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी। ये टाइम एंड डिस्टेंस का बात कर रहा है, समझ रहे हैं, ये एवरेज में। लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं, समझ लेंगे। यहां देखिए तो कुल दूरी बटे क्या होगा, कुल समय। अब बताइए इसमें चाल दिया है, समय है नहीं है। जे हम लोग जेड क्या माने, दूरी माने, तो समय आप लोग बता सकते हैं इनडायरेक्ट रूप में टाइम कि दूरी कितना, जेड किलोमीटर एक्स के रफ्तार से, दूरी बटे चाल बराबर समय नहीं निकल जाएगा। तो जेड बटे कितना एक्स घंटा जाने में लगा, आने में कितना टाइम लगेगा बोलिए आप लोग। जेड बटे वाई, दूरी बटे चाल बराबर क्या होगा, समय हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना होगा, जेड किलोमीटर गया है और आइबो क्या जेड किलोमीटर ना, नहीं तो 2z ना हो जाएगा, एक के जेड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ से भाई 100 किलोमीटर गए, उधर से 100 किलोमीटर आएंगे हम लोग, तो इधर से जाने में दोनों का तेल खपत हो गया, उधर से आएंगे फिर टंकी अपने भरने लगेगा, उसी रास्ते पर फिर आ रहा है। तो मैं फिर से हम लोगों को दूरी तय करना होगा, नहीं लग रहा है इसमें। तो जेड किलोमीटर गया, जेड किलोमीटर आए, कुल दूरी है ना, इतना तय किया, कितने बोलिए। और कुल समय कितना लगेगा, जेड बटे एक्स घंटा, आने में कितना टाइम लगा, जेड बटे, बोलिए कोई डाउट है इसमें। कुल दूरी बटे कुल समय। अब जैसा आपका यहाँ पर सब काम इनडायरेक्ट रूप में हो रहा है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे देखिएगा, एगो जेड 2z हुआ, और दोनों में से जेड हम लोग कॉमन कर लें क्या, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/x प्लस कितना 1/y। ऐसा करें हम लोग, यह जेड और यह जेड खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बचा देखिएगा आप लोग, इसको आगे बढ़ाते हैं। ऊपर में तो 2 बचेगा, नीचे में देखिए, नीचे वाले का सिंबल हम लोग क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा। और एक्स से भाग देंगे तो वाई, या वाई से भाग देंगे तो एक्स बार में उलट देंगे ना। यहाँ पर क्या होगा, नीचे का ऊपर 2xy बटे कितना x प्लस वाई या y प्लस एक्स, क्या बतियाना है। तो हम लोग यहाँ से कह देंगे यह हम लोग का औसत स्पीड है। जेड रहा कहीं पर, जेड रहा कहीं पर, जेड है इसमें, तो हम लोग कह देंगे, तब हम लोग समझ गया। अब जानते हैं क्या चीज चाहिए, औसत स्पीड जाते हैं और आप आते हैं ना, तो 2 चीज चाहिए, जाने वाला चाल दे दीजिए और आने वाला चाल दीजिएगा ना, तो हम लोग औसत स्पीड निकाल देंगे। कितना दूर जा रहा है उससे मतलब नहीं है, क्या है यहाँ पर जेड का कभी प्रयोग हुआ, तो 2 गुना एक्स क्या है जाने वाला चाल, और वाई क्या है आने वाला चाल। तो हम लोग कह देंगे 2 इंटू एक्स गुना वाई, मतलब 2 गुना जाने वाला चाल गुना आने वाला चाल बटे जाने प्लस आने वाला चाल। क्या समझ रहे हैं, ऑप्शन है ऐसा कहीं पर देखिए, कै नंबर में, ए नंबर, बी नंबर, तो आंसर मार देंगे हम लोग बी नंबर। इधर फॉर्मूले के रूप में पूछ दिया है। क्या समझ में आ रहा है, आया समझ में। इस जगह हम लोग का यहाँ पर जानते हैं चाल का बात हो रहा है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ दूरी बराबर ये सब दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। अब फिर हम लोगों का चाल बराबर क्या होगा, ये सब टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे, यही सेम सवाल वहां पर भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और दूरी बटे क्या होगा, समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। इसी का यहाँ पर प्रयोग किया है, इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा।
लिखे। मिटा दे सबको। लिख लिए। अगले सवाल में देखिए ना, इसी पर एकदम बेस्ड ऑन सवाल दिया हुआ है, इसी पर आधारित सवाल आप लोगों का है। क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा एक व्यक्ति कार द्वारा ए से नगर बी तक, ए से कहां तक? नगर बी तक, इधर से जाता है कितना की रफ्तार से? 63 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और कहता है उधर से जब आता है कितना की रफ्तार से? 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? तो औसत चाल बराबर हम लोग क्या देखें, इसको जेड मान दें, जेड बटे 63 घंटा, जेड बटे 42 घंटा, या फिर एवरेज स्पीड बराबर डायरेक्ट हम लोग यहां पर लिख दें। क्या होगा? 2xy बटे x प्लस वाई। क्या तो निकाला है ना आप लोग, क्या समझ रहे हैं? तो हम लोग यहां पर कह देंगे 2 इंटू जाने वाला चाल कितना है? 63, और वाई क्या है? आने वाला चाल कितना हो गया? 42 बटे यहां पर कितना होगा? 63 प्लस 42। जरा इसको देख लीजिए तो आप लोग गुना कीजिए, 2 गुना कितना हो गया? 63, और गुना क्या हो गया? 42, तब बटे कितना हो गया? जोड़िए ना, 3 2 5 6 4 10, 105 हो जाएगा। कटेगा क्या? 3 से कट रहा है, 3 से कितना बार में? 3 तिया 9, 5 3 15, ठीक है। और 14 तिया 42 भी कटेगा, 14 बार में कट गया, नहीं कट गया? और कटेगा 7 से कितना बार में? 7 से 5 बार में, और 7 से 9 बार में, ठीक है, ये भी ठीक है। और कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो यहां पर कितना हो गया? 9 दुनिया 18, 18 चौके 72 के लिए 2 हाथ में कितना बचा? 7, 18 कम 18, 18 और 7 कितना आ जाएगा? 25, इतना बटे 5 होगा ना। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये आपका 504 हो जाएगा। 504, और कितना अंक के बाद? 1 अंक के बाद मतलब इतना किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या निकल जाएगा? औसत चाल हो जाएगा। क्या बोलिए, आया समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? दोनों में ऊपर नीचे दोनों में 2 से गुना कर दिए, 2 दूनी 4 5 10 सुना अपना 1 2 4 1 5, और 1 अंक के बाद थोड़ा दे दिए, नीचे में 10 ना हो जाएगा। या भाग दीजिएगा तो 25 25 हुआ, 25 5 बार में। फिर यहाँ पर क्या होगा? शून्य लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, नहीं ना? भाग लगा दशमलव, तो फिर यहाँ पर कितना? 5 चौके 20, भाग दे सकते हैं आप लोग। अगला सवाल सेम है, अगला आप लोग बनाइए, अगला बनना चाहिए। 2 गुना जाने वाला चाल गुना आने वाला चाल बटे जाने प्लस आने वाला चाल।
अगले में क्या कर रहा है बताइए। एक स्थान ए से स्थान बी तक मोटरसाइकिल की औसत गति कितना है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। फिर इधर से यह आता है कितना की रफ्तार से? बोलिए आप लोग। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। करा कि पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी है? तो हम लोग एवरेज स्पीड बराबर निकाल भी चुके हैं। क्या होगा बोलिए आप लोग? 2xy बटे x प्लस वाई। अब जहां x और y क्या है? 2 गुना x क्या है? जाने वाला चाल 65, y क्या आने वाला चाल 60। अब बटे यहाँ पर कितना? 65 प्लस कितना हो जाएगा? 60। एक आध स्टेप लिख दीजिए और लिख देते हैं यहाँ पर बैटरी जोड़ देते 125। 2 गुना यहाँ पर कितना हो गया? 65 गुना 60 अब बटे कितना? 125। न लग रहा है इसमें? 5 से कटाइए ना। 5 से 13 बार में, 5 से कितना बार में हो? 25 बार में। फिर 5 से कितना? 5 बार में। 5 से कितना बार में? 12 बार में। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? 12 दूनी यहाँ पर 24। 24 गुना कितना? 13 यदि कर देंगे तो 13 चौके 52 के लिए 2 बजा 5, 13 दूनी 26। 26 5 कितना हो जाएगा? 26 और 5 31। इतना बटे यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे भाई? यहाँ पर कितना हो गया? 13 दूनी 26। ठीक है। 312 बटे 5 है ना, इसको हम लोग यदि ऊपर से 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना गया? 6 6 3 दूनी 6 2 4। ठीक है ना। एक अंक के बाद दशमलव लग रहा है 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका क्या निकल जाएगा? औसत स्पीड निकल जाएगा। कोई परेशानी है यहां तक में? निकाले थे इतना? निकल गया था। अगला सवाल देखना है, इसको लिख लेंगे। लिखे? अगला बताइए क्या कर रहा है? सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये नहीं कह रहा है? सोमवार से बुधवार तक का, सोमवार मंगल बुध 3 दिन। सुनिएगा क्या बार आप लोग, इस सोमवार प्लस बात लिख देता है, मंगलवार प्लस बुधवार, ये ना 3 दिन। इसका एवरेज कितना है बोलिए आप लोग? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका योगफल कितना होगा बता सकते हैं आप लोग? 7 या 21 करिए, 3 3 9 2। ये कैसे निकला समझ में? सवाल बोल रहा है कि सोमवार से लेकर के बुधवार तक, तो सोमवार से बुधवार, इसका मतलब सोमवार मंगल बुध 3 दिन। 3 दिन का एवरेज दिन 37 है। इसका मतलब तीनों दिन 37 37 37 है। योगफल कितना होगा? 37 गुना 3। औसत में अभी सब बात हम लोग जानने लगे हैं। फिर कहता है मंगल से बृहस्पतिवार। आइए भाई, मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति को हम लोग यहाँ पर गुरुवार भी बोलते हैं ना। इसका एवरेज जानते हैं कितना दे रखा है सवाल में? 34 डिग्री सेंटीग्रेड। योगफल बता सकते हैं क्या? 102 डिग्री सेंटीग्रेड ना होगा। मतलब मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन का, 3 दिन का है ना। ठीक है, तो तीनों का औसत यदि 34 डिग्री, तो हम लोग क्या समझेंगे भाई? तीनों दिन 34 34 34 डिग्री है, ये नहीं समझेंगे। ठीक है, फिर अब क्या कहता है आगे सुनिएगा। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, बृहस्पति और सोमवार दोनों में कंपेयर चल रहा है, क्या सुनिएगा तुलना। बृहस्पतिवार का तापमान मतलब गुरुवार का तापमान जो है वह सोमवार के तापमान का 4/5 है। मतलब आपको गुरुवार का यदि टेम्परेचर चाहिए ना, आपको यदि बृहस्पति का तापमान चाहिए तो सोमवार के तापमान का 4/5 निकाल दीजिए, मिल जाएगा। क्या समझ रहे हैं? या इसको इधर भेज दीजिएगा,
तो लग रहा है कि 5 गुरु बटे 4 हो जाएगा, 4/5, 5/4 नहीं हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और यह भी यह बात बता रहा है कि गुरुवार के स्थान पर यह लगा दीजिए या फिर सोमवार के स्थान पर यह लगा दीजिए। क्या बात बराबर है कि नहीं? बराबर का मीनिंग तो यही ना होता है। सवाल में यह कह रहा है कि बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो हम लोग यह भी निकाले भाई सोमवार का तापमान तो 5 गुरुवार अब बटे कितना 4 सोमवार, 5/4 गुरुवार के बराबर होगा सोमवार का तापमान। एक ही बात ना है। तो बराबर का मीनिंग क्या हो रहा है, इसके बदले में उसको या उसके बदले में उसके बदले में इसको प्रयोग कर लीजिए। क्या है, समझ में आ रहा है? इस जगह आ रहा समझ में? अरे गणित में क्या बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग का x बराबर यहाँ पर 2y है, तो कभी कभी 2 को इधर नहीं भेज देते हैं, x को भी y को भी भेज सकते हैं हम लोग। तो वही काम यहाँ पर कर रहे हैं कि 4/5 जब इधर आएगा तो उल्टेगा, गुना भाग में, भाग गुना में होता है, नहीं होता है। तो 4 गुना में इधर भाग में जाएगा, इधर 5 क्या है, भाग में, नीचे है ना, भाग में है, तो इधर आएगा क्या होगा, गुना में जाएगा, तो वही उलट गया। समझ में आ रहा है? पूरा गौर से देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? तब टेंशन। तो सवाल में कह रहा है कि बृहस्पतिवार का तापमान कितना था, गुरुवार का तापमान हम लोगों से पूछ रहा है। सवाल समझ में आया? तो सवाल में आ गया है जो देखिए ना, हम लोग सोमवार का भी निकाल सकते हैं, बृहस्पतिवार का भी तापमान आराम से निकाल सकते हैं। बात को यहाँ पर समझना, सवाल में कह रहा है कि सोमवार मंगल बुध का औसत दिया योगफल निकालने में देर नहीं लगेगा। अब मंगल बुध बृहस्पति का औसत दिया योगफल निकाल लिया। अब इसमें क्या कह रहा है, बात समझिएगा। हम लोग यहाँ पर इसको समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के तरह भी काम कर सकते हैं। अभी कौन काम कर रहे हैं, क्या काम कीजिएगा, इसलिए कि हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये सब माइनस नहीं हो जाएगा, बोलिए। और यहाँ पर देखिए मंगल मंगल खत्म हो जाएगा, बुध बुध खत्म हो जाएगा, नहीं घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, बोलिए, यहाँ पर सोमवार बचा, अब माइनस क्या बचा, गुरुवार बचा। ये सब नया नया काम दिखता है, समझ रहे नहीं, सब एक आध बार देखना है। अब इधर इधर हम लोग घटाए तो जीरो घटेगा, कितना बचेगा, 9 डिग्री ना, 111 में 102 घटेगा तो 9 ना बचेगा। अब इसको देखिएगा, ये दोनों एक जात में बदल जाए तो मजा आ जाएगा, या तो बृहस्पति में बदल दीजिए या तो फिर सोमवार में बदल दीजिए। पूछता क्या है, बृहस्पतिवार का, तो हम लोग बृहस्पतिवार में बदल दें, तो सोमवार के स्थान पर 5 गुरु बटे 4 लिखे, तो केवल सोमवार के बदले में देखिए यहाँ पर 5 गुरु बटे कितना 4, अब माइनस गुरु, चलेगा ना? यह गुरुवार का तापमान पूछता है सवाल में, बराबर 9 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके नीचे मैंने कुछ देखा, अरे गुरुवार को 100 मान दीजिए, उसी जैसा व्यवहार कर रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? एलसीएम कितना होगा, 4 से एक बार में 1 गुना 5 गुरु, 5 गुना हो जाएगा। और 1 से कितना 4 बार में 4 गुना गुरु, 4 गुरु बराबर कितना होगा 9। ये इसके नीचे में कोना कोनी गुना नहीं होगा, तो 5 गुरु में से 4 गुरु जाएगा तो एक के गुरु बचेगा, और 9 चौके 36 डिग्री आंसर आ गया। यदि सोमवार का पूछता तो यहां पर 36 रख देते, 5 गुना 36 बटे 4, तो सोमवार का निकल जाता, कट छट करके निकलता कि नहीं। लेकिन पूछ नहीं रहा, क्या पूछ रहा है, गुरुवार का तापमान, तो वही हम लोग यहाँ पर निकाल दिए। बिना समीकरण से इसमें क्या कीजिएगा, बताइए आप क्या करना चाहते हैं। आखिर दूसरा कटाएंगे ना, इसमें देखिए 2 आ जाएगा, एक्स वाई वाई, और यहाँ पर भी 2x मतलब एक्स वाई और एक्स वाई, तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट सेकंड करके 100 कटाते हैं, 100 कटेबे कीजिएगा ना। तो यहाँ पर जब तक एक जाति में नहीं आएगा फिर हम लोगों का मान नहीं निकलेगा। यहाँ सोमवार से बुधवार, अब मंगल से क्या गुरुवार का, इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, मंगल बुध इसको करा दी। इसके बाद का फिर काम आसान है, ये तो लिख दिया, इसमें थोड़ा लंबा हो गया है, इसे थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप का बात करने लगता है।
मिटा दें इसको, लिख रहे हैं, लिखिए। अगला हम क्या कर रहा है बताइए आप लोग। सवाल में कह रहा 512, एकदम इजी वे में समझेंगे, पहले सवाल को समझिए। सवाल में कह रहा 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। ये वाला बात समझे आप लोग। 512 पन्ना एक तो किताब है, इसमें कितना पन्ना है? 512 को। क्लियर है? इसमें कह रहा है एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या, त्रुटि मतलब गलती होने का एवरेज में जानते हैं प्रत्येक पन्ना में कितना? 4 गो प्रति पृष्ठ है, 4 गलती हर एक पन्ना में। तो 512 गो पन्ना है, तो टोटल गलती कितना होगा नहीं निकाल दीजिएगा आप लोग। 512 में 4 कर देंगे, ये किताब का टोटल गलती निकल जाएगा, कुल गलती नहीं निकलेगा। अब क्या कहता है सुनिएगा, यदि प्रथम 302 पृष्ठ में, प्रथम स्टार्टिंग से 302 पन्ना लीजिएगा, तो इसमें त्रुटियों की संख्या 998 है। आ रहा समझ में? तो 512 को टोटल पन्ना है किताब में, और 302 को आप गिनिए दिए कि 998 को गलती है, तो शेष कै पन्ना बचा? तो 512 में हम लोग 302 को घटा देंगे तो 210 को बचा। नहीं, 512 में यदि 302 घटाइएगा तो 210 नहीं बचा। इतना पन्ना है, यही शेष पन्ना हुआ। 210 मतलब यही शेष बचा, इसी को शेष लगा दिया। ठीक है, कहा कि शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है? तो बताइए टोटल गलती में आप जो 302 पन्ना का गिने उसको घटा देंगे तो बाकी शेष से ना गलती बचेगा। और शेष कितना? 210 पन्ना का। कह रहे 210 का आप औसत बताइए। 210 पन्ने का औसत, तो जो शेष गलती टोटल बचा है उसमें 210 से भाग दे दीजिए पन्ना, वही आपका प्रति पृष्ठ हो जाएगा। क्या बात है समझ में? काम करते हैं हम। यहां देखिए सवाल में कह रहा है 512 कितना? 512 पृष्ठ का एवरेज कितना है? बोलिए 4। त्रुटि यही ना है, 4 है ना है। योगफल कितना होगा? तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और 4 एकम 4 और 5 चौके 20। इतना त्रुटि हुआ टोटल, मतलब इतना गलती है, पूरा किताब में गलती है। ठीक है, सवाल कहता है यदि प्रथम 302 पृष्ठ में, सुनिएगा इसी किताब का है, इसी किताब में से ये टोटल था, इकुल था, इकुल इतना पृष्ठ था, इकुल 512 पृष्ठ का औसत था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग प्रथम 302 पृष्ठ में इस बार औसत नहीं दिया है, योग्य फल दे दिया है। योग कौन सी का भाई? त्रुटि का। ये 998, 998 औसत नहीं है, तो कितना हो गया बताइए? 998, इतना त्रुटि है। तो सवाल में कह रहा शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या कितनी है? बोलेंगे रुकिए ना, पहले शेष कितना पन्ना? बोलिए 210 पृष्ठ का योगफल निकालना है। कैसे निकलेगा भाई? तो 20 48, 512 का पन्ना का गलती है टोटल, उसमें से शेष आप लोग जो गिने हैं कितना? 998 घटा दीजिए इसको, कितना बचा? 10। ये 210 पन्ना में, अगल का 210 पन्ना जो होगा ना उसमें इतना गलती है, तो बोलता ऐसे मत बोलिए, औसत में बोलिए। इस सब का औसत एवरेज क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? एवरेज कितना? 1050 गलती कितना पन्ना में मिलेगा? अगला 210 पन्ना में। कटा देंगे कई बार में? 5 त्रुटि प्रति पृष्ठ, यही आंसर आ गया। इससे क्या था? कुछ विशेष में खाली कैलकुलेशन था। आइए अपना भाषण जो लिखे हैं इसका कोनो मीनिंग है बताइए? तो इस भाषा का कोनो मीनिंग है? कुछ नहीं, सीधा हम लोग 512 गुना 4 करेंगे, उसमें 998 घटा, सीधा हम लोग यहाँ पर 512 गुना 4 बराबर कितना निकाले हैं? 20 48, यही निकालने में जो देर लगे। अब फिर सवाल में तो 998 का ये घटाएंगे, कितना निकला था? 1050 निकल गया ना।
अब इतना इतना किसमें मिलेगा? ये कितना पन्ना का है? 302 पन्ना का इसका है, तो बाकी 210 का यही ना होगा। तो ये इसका औसत पूछ रहा है, 210 से भाग दे देंगे, हो गया खत्म। यहाँ से कितना बार में? 5 बार में। बस इतने सा का काम है। कैलकुलेशन लिखेंगे, लेकिन ये सब पूरा बात आप लोग रिवीजन करने में दिक्कत नहीं है। लिखे मिटा इसको, मिटा दें। अगला सवाल देखिए ना, अगला भी बन जाएगा आप लोगों को, सवाल को केवल देखना है। क्या कोई दिक्कत है? हाँ बाहर में, बाहर में जाइए ना। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सुनिएगा सवाल कर रहा है, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 थी। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? रन रेट क्या होता है? औसत है ना। जैसे एक ओवर में 5 रन बनाया तो 5 रन इसका क्या हो गया? रन रेट हो गया। 2 ओवर खेला, अब 12 रन बना दिया, तो 12/2 बराबर कितना? भले वह पहले ओवर में 10 रन बनाया, दूसरे ओवर में 2 रन बनाया, लेकिन टोटल 2 ओवर में कितना बना दिया? 12। उसका रन रेट क्या आ जाएगा? 6। ये ना कहते हैं आप लोग। तो सवाल में कह रहा है, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 थी। इसका मतलब है कि प्रत्येक ओवर में 3.2 बनाया है। एक ओवर में 3.2 रन आप नहीं बना सकते हैं, या तो 3 बनेगा या 4 बनेगा, समझ रहे हैं? ये 0.2 ना, ऐसा नहीं गए आधे उसमें घूम गए आधा रन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन होता क्या कि सब ओवर मिला करके, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग 5 रन बना 2 ओवर में, तो एक ओवर का रन रेट क्या होगा? आधा। तो ऐसा नहीं कि हर एक ओवर में आप अढ़ाई बनाए, किसी में 3 बनाया हुआ, किसी में 2 बनाया हुआ, किसी में 4 बनाया हुआ, किसी में 1 बनाया हुआ। हो सकता है कि पहले ओवर में आप रन बनाए, दूसरे ओवर में 0, एक रन नहीं बनाए, लेकिन गिनती तो सब में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो हम लोग यहाँ पर बात को समझेंगे। अब हम लोग औसत के बात को अच्छे तरीके से समझने लगे। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। इसका मतलब हर एक ओवर में कितना? 3.2 तो 3.2 गुना 10 करके तो 32 रन हो गए। तो हम लोग कह देंगे भैया जानते हैं कितना? 10 ओवर में 32 रन बना दिया है, ठीक है। और कहा था 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए? बात समझिएगा। 282 रन का लक्ष्य है, टारगेट कितना है? 282 रन, तो 282 रन बनाना। उसमें बनाया कितना? 32 रन। 10 ओवर खत्म, अभी आपके हाथ में 40 ओवर है। तो वही कह रहा है सवाल में कि शेष जो रन 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए? तो 250 रन आपको बनाना है अभी। 40 क्या है? ओवर है, तो 250 बटे 40 भाग दे देंगे। 250 बटे कितना हो गया? 40। एक सुना कटाइए, 6 चौके 24, दशमलव देंगे कितना होगा? 10। 4 दूनी 4 पंचे हो गया 6.25 के रन रेट से बनाइए, आराम से 40 ओवर तक में आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। क्या समझ में आया? समझ में आया?
अब इसी बात को हम लिखते हैं, देख रहे हैं कितना शॉर्ट में सवाल है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे 10 ओवर, यहां देखिएगा 10 ओवर का एवरेज कितना है बोलिए 3.2, योग कितना होगा, ये बेफालतू का टाइम पास है, कितना होगा योगफल 32 रन, कोई दिक्कत है इसमें। अब कहता है शेष कितना, शेष 40 ओवर, 40 ओवर में कुल योग कितना बनाना होगा हमको, 282 है ना, इसमें 32 रन घटाइए, कितना आ गया 250, इतने रन ना बनाना है। तो कह रहा है क्या शेष 40 ओवर का औसत क्या होगा, औसत या फिर इसी को रन रेट बोल दीजिए। तो बोलेंगे भाई 250 रन है, मेरे हाथ में कितना ओवर है 40 ओवर है, इसी को कटाइएगा कितना 6.25 रन प्रति ओवर, ये आपका क्या कहलाया रन रेट कहलाया। बोले कोई दिक्कत है इसमें, कोई कंफ्यूजन है, क्लियर हुआ। ये सब बात हम लोग लिखते हैं। अब आप लोगों को इतने सा काम करना है समझ समझ करके, जितना कम से कम लिखिएगा, ये सब लिखने का कोई मीनिंग नहीं, बस केवल आप लोगों के लिए, आप लोग कभी भी इसको देखिएगा तो कम से कम यह बात समझ में आ जाएगी भाई कैसे कैसे लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं। इसमें सवालों है, समझिए सवाल पढ़ने का क्या जितना बात है इसमें सवाल वाल सब दे दिए है। ये काम है जब हम लोग सवाल समझने लगेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, परेशान नहीं होना है अभी, केवल आप लोगों को सीखना है अभी, ठीक।